हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास 10th का टॉपिक हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हम इसका आज की वीडियो में जानेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या यूज है, इसका डेरिवेशन क्या है। इसके साथ साथ कुछ हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ज्योमेट्री पढ़ने का मतलब है कि हमारे पास हमेशा कोई एक कार्टेशियन प्लेन रहेगा, राइट। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें कर रहे हैं तो हमेशा किसके बारे में बातें करेंगे, एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, जैसा मैंने आप बताया कि हम आज डिस्टेंस फार्मूले को पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस मतलब हो गया कि हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए जिनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई प्लेन है, अगर ये हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन है और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और हम इसको मान लेते हैं कि जो ये ओरिजिन है उसकी रीडिंग हो जाए 0,0 एंड ओरिजिन इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ ओ। अगर हम मान लेते हैं कि पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट हमारा इस जगह पे लोकेटेड है, तो कैसे इसको हम डिराइव करेंगे। सबसे चीज़ पहले क्या चीज़ है, देखिए, अगर ये हमारा 2 अलग अलग पॉइंट है, चलिए इसका नाम हम ए मान लेते हैं, इसका नाम हम बी मान लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये कोई 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं तो स्टूडेंट इनकी कुछ ना कुछ लोकेशन होगी ग्राफ पे, इसकी एक इस प्लेन पे लोकेशन होगी। अगर मानते हैं इसका जो लोकेशन है वो है x1 y1, चूँकि ये हमारा पहला पॉइंट है इसलिए मैंने इसको x1 y1 बोल दिया, और जो दूसरा पॉइंट है उसका हम लोकेशन मान लेते हैं वो x2 y2 है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूले के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे हम इनके बीच के डिस्टेंस को नहीं पता कर पाएंगे। तो चलिए ए और बी को मैंने कर लिया ज्वाइन। अब देखिए, ज्वाइन करने के बाद पॉइंट ए हमारा है, पॉइंट बी हमारा है, इसके लिए हमें काम और भी करना होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के पैरेलल हमें लाइनें खींचनी होती है। पॉइंट ए से और पॉइंट बी से जो एक्स एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर्स होंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, हम इन पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर लें, मिला लें, तो गाइज आपके पास एक ABC मिल पाएगा, ट्राइंगल। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर 90 डिग्री है तो आपका ये भी 90 डिग्री होगा, और अगर ये 90 डिग्री है तो स्टूडेंट्स ये भी आपका 90 डिग्री ही बन जाएगा। मतलब कहने का है, हम यहाँ पे एक ACB क्या पाते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस का 3 थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और बाई पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह पाते हैं कि जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर है, चूँकि इस रिस्पेक्ट में मेरा हाइपोटेनस AB बना हुआ है, तो मैं यहाँ बोलूँगा द स्क्वायर ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, यानी स्क्वायर ऑफ BC प्लस स्क्वायर ऑफ AC, स्क्वायर ऑफ BC प्लस स्क्वायर ऑफ AC। मतलब ये हमें फार्मूला कहाँ से मिल गया, पाइथागोरस के थ्योरम से मिल गया। ओके, अगर हम पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली हम AB के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको अप्लाई करने के पहले हमें इस परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ चाहिए, इनकी वैल्यू चाहिए, और इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि अगर ये x2 है, इसका मतलब ये हुआ कि जो x2 है वो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस है। तो देखिए, आपकी ये y एक्सिस, इसको आगे तक हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब इसको मैंने आगे तक प्रोड्यूस कर लिया तो मैं बोलूँगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी लंबाई है वो आपकी x2 के बराबर है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब O से लेकर के इस पॉइंट तक। अगर इस पॉइंट को हम कुछ मान लें, ये मान लीजिए x है, इसको हमने मान लिया y है, तो हम कहेंगे OY की पूरी लंबाई आपकी x2 है। उसी प्रकार से क्या आप OX की लंबाई जान सकते हैं, देखिए ये आपका O और ये आपका x। OX की लंबाई किसके बराबर होगी, पॉइंट A के जो एब्सिसा है, यानी कि x1 के बराबर होगी। एक बार फिर बात समझते हैं। देखिए, आपका एक रूल होता है, अगर कोई आपके पास कोऑर्डिनेट है तो उस कोऑर्डिनेट में जो एब्सिसा की वैल्यू है वो हमेशा y एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो अगर मान लीजिए y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस x2 के बराबर होगी, क्योंकि इसका एब्सिसा हमारा x2 है। उसी प्रकार से जो पॉइंट A है वो y से कितना दूर है, तो इसकी एब्सिसा बताएगी वो आपकी x1 है। 2 बातें हो गई।
उसी के साथ हम चलिए ए एक्स और बी वाई के बारे में पता करते हैं। देखिए जो आपका ए एक्स है वो कितना होगा, तो पॉइंट ए को देखेंगे कि जो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है उसमें डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि ये आपकी y1 होगी। तो अगर स्टूडेंट ये आपका y1 होगा तो ये भी आपका y1 होगा, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल और बराबर लेंथ की होती हैं, तो ये भी आपका हो गया y1। ओके, अब क्या आप ये पूरी लंबाई बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, जो पॉइंट B है वो x एक्सिस से कितना परपेंडिकुलरली डिस्टेंस पर है, यानी कि व्हाट इज द सर्टेन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द x एक्सिस। अगर हम ये पता करेंगे तो बोलेंगे द डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दैट कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हमारा x2 y2 है और उसमें ऑर्डिनेट कौन है, वैल्यू ऑफ y, जो कि y2 के बराबर है, यानी कि ये हमारी हो जाएगी y2। अब उसके बाद देखिए चलिए हम AC पता करते हैं, AC और BC जो हमारा मेन काम था। तो AC का मतलब क्या हुआ, अगर हम OY से OX को निकाल देंगे तो आपका XY बचेगा, और जो XY की वैल्यू आएगी वही कितनी बन जाएगी, AY। फिर समझते हैं मेरी बात, ये हमारा O है और ये हमारा Y है। अभी मैंने बोला कि ये डिस्टेंस जो आपकी होगी वो x2 के बराबर होगी, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई आपकी x2 बन गई है। ओके, तो हमें पूरा तो पता नहीं करना है, हमें केवल AC पता करना है। तो AC पता करने के लिए हम पूरे में से इसको, जो छोटा सा ये पार्ट है उसको निकाल देंगे, और जो ये पार्ट है वो आपका किसके बराबर है, x के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है वो हो जाएगी x2, यानी कि पूरा मिला करके OC, वहाँ से कर देंगे माइनस हम इस पॉइंट OA को, और OA आपका किसके बराबर है, x1 के बराबर है। क्लियर। सिमिलरली चलिए यहाँ पे हम इसको पता करते हैं। देखिए ये जो आपका BC है वो क्या होगा, तो जो BC है वो BY माइनस CY होगा, राइट। देखिए जो BY की वैल्यू है वो हमारी पूरी मतलब ये पूरी परपेंडिकुलर के बारे में बात हो रही है, और पूरा परपेंडिकुलर हमारा y2 लेंथ का है। इसके बाद CY को हम माइनस करने वाले हैं, तो CY आपका y1 है, यानी हम कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ BC इज y2 माइनस y1। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल में AC पता कर लिया, आपने BC पता कर लिया, तो हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करके AB की वैल्यू, जो हमारा मेन काम है, जो हमारा मेन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, वो पता करते हैं। अब आपके पास एक सवाल होगा, सर हमने ये वाली डिस्टेंस तो पता कर लिया, तो क्या ऐसे इसको नहीं पता कर सकते? ध्यान दीजिए, देखिए ये पॉइंट आप वैसे पता कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी एक प्रकार से देखिए क्रॉस लेंथ है। अगर ये परपेंडिकुलर होता, अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो हम निश्चित रूप से पता कर पाते, लेकिन ये पॉइंट हमारा आगे तक प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ऐसे बढ़ के जा रहा है, वो जिसे बोलेंगे वो एक क्रॉस लंबाई है, तिरछी लंबाई है। और ऐसे लेंथ का हम सबसे पहले फिगर बना करके उसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में लाएंगे और फिर वो काम करेंगे, जो भी मैं करने जा रहा हूँ। तो अगर AB स्क्वायर हमारा हो जाए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, और AC की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x2 माइनस x1 है, और BC की वैल्यू हमारे पास y2 माइनस y1 है, तो एट द प्लेस ऑफ AC एंड BC वी कैन सब्स्टिट्यूट दियर वैल्यू, जो भी जस्ट हमको मिली है इस प्लेन से, इस इमेज से। यानी हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ AC है, यानी कि x2 माइनस x1, हम इस AC के प्लेस पे x2 माइनस x1 उसकी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, आगे प्लस ले लिया। अब बात करते हैं BC के बारे में। अभी आपने फाइंड किया BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1, स्क्वायर था वो हमने लगा दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे AB का स्क्वायर कुछ वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो बताइए AB कितना बराबर होगा। तो स्टूडेंट आप AB का निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का y1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसी फार्मूले को हम बोलते हैं स्टूडेंट, दिस वन इज डिस्टेंस फार्मूला। एक बार फिर सारी बातें सुन लेने हैं। डिस्टेंस फार्मूले के हमें क्या करना होगा, जो दो पॉइंट हमें दिए हैं उन पॉइंट्स को लेकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना होगा। उसके बाद उनके रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेशन कर रहे हैं, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे AC और BC की वैल्यू कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे, तो हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम के पास, और उसमें AC BC की वैल्यू जो भी फिगर से आई है वो हम पुट करेंगे, और हम यहाँ पे AB की वैल्यू को निकाल पाएंगे। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ तो लिया गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा है x2 माइनस x1। अगर मान लीजिए x1 आपका बड़ा हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, अगर x2 बड़ा हो गया तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है
अगर a माइनस बी हम कर रहे हैं तो a शुड बी ग्रेटर देन b, अगर इसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव चाहते हैं तो। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बात करें तो x2 आपका बड़ा हुआ और x1 आपका छोटा है तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा आंसर प्लस में ही आएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए अगर स्टूडेंट x1 बड़ा हो गया और x2 हो गया आपका छोटा, तब तो वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। लेकिन फिर वही बात है, नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो एक बार फिर से वो पॉजिटिव बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इसी फार्मूले को हम चाहें तो एक प्रकार से और लिख सकते हैं, और वो है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, चाहे x2 माइनस x1 का स्क्वायर करें, चाहे आप लगा दें x1 माइनस x2 का स्क्वायर। आगे जैसे मैंने यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये दोनों ही फार्मूले आपको डिस्टेंस के बारे में एक्यूरेट आइडिया देंगे। चलिए इनका हम कुछ क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखते हैं कैसे। क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज 2,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज 3,2। अभी मैंने आपको क्या बताया, द डिस्टेंस फार्मूला अगर हम a और b के बीच में अप्लाई करेंगे तो जो डिस्टेंस होगी उसे हम a भी कह सकते हैं या उसको आप ba भी कह सकते हैं। यानी कि अगर डिस्टेंस a और b के बीच में निकालना है तो जो डिस्टेंस होगी वो ab बन सकती है और वो ba भी बन सकती है। और फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। अभी आपने फार्मूला अप्लाई किया और उसमें जो हमारे लिए आसान फार्मूला याद करने के लिए होगा वो है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद देखिए, अब देखिए जो हमारे पास पॉइंट A है, पॉइंट B है। एक हम काम करते हैं, पहले इसको हम थोड़ा सा फिगर के साथ समझते हैं। अगर मान लीजिए पॉइंट A आपका यहाँ पे है, पॉइंट B आपका यहाँ पे है, तो पॉइंट A का मतलब ये हमारा 2,3 होगा, पॉइंट B का मतलब ये आपका होगा 3,2 हो जाएगा। अगर इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें इसी लाइन की जो लंबाई होगी वो पता करना है, और इसी को हम पता करने वाले हैं AB BA या डिस्टेंस फार्मूले के नाम से। एक बात और याद रखिए, जैसा मैंने बोला कि हम चाहे तो पॉइंट A और पॉइंट B दोनों में शुरुआत कहीं से कर सकते हैं। कहीं से करने का मतलब है अगर AB पता करेंगे तो A के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके x1 और y1 बन जाएंगे, और जो B वाला है ये आपका हो जाएगा x2 y2। लेकिन अगर आप BA शुरुआत करेंगे तो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2 बन जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अभी आपको मैंने बताया कि चाहे x1 माइनस x2 लेके चलें या x2 माइनस x1 ले लिया जाए, जो भी आंसर आएगा तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, लेकिन जब उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आंसर हमेशा प्लस बनेगा। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो अगर हम फार्मूले में आकर के सारी वैल्यू पुट करें, x1 के प्लेस पे 2 राइट करेंगे, x2 के प्लेस पे 3 राइट करेंगे, तो ये हमारा होगा 2 माइनस 3। इसके बाद हम यहाँ पे होल स्क्वायर ले लेंगे, आगे प्लस लगा दिया। अब क्या लिख रहा है, y1 माइनस y2। y1 का मतलब ये 3 है, y2 का मतलब यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पर 3 माइनस 2 का भी कर सकते हैं होल स्क्वायर। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 माइनस 3 करेंगे हमारे पास -1 आएगा, और जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। यह काम करिए, अभी स्क्वायर नहीं करते हैं। 2 माइनस 3 करेंगे, -1 आएगा, स्क्वायर था लगा लिया। आगे 3 माइनस 2 करेंगे, अगेन हमारे पास 1 आएगा, स्क्वायर था हमने लगा लिया। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो हमने 1 लिख लिया। चूँकि वो 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। आगे 1 है, 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 1 का भी स्क्वायर 1 होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट A है और जो पॉइंट B है ये आपस में 2 यूनिट्स की दूरी पर हैं। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 2,3 एंड द पॉइंट B विच इज़ 3,2 विल बी इक्वल टू 2 यूनिट्स। यानी कि 2 यूनिट होगा वो बात, क्योंकि हम ग्राफ पे हैं, कार्टेशियन प्लेन पर हैं, तो मीटर सेंटीमीटर की बात ना करते हुए यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 2 यूनिट्स। चलिए और सॉल्व हम करते हैं क्वेश्चन। अब की बार देखिए, जो मैंने क्वेश्चन लिया है, हमारे पास ABCD ये 4 पॉइंट्स हैं एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर गिवन टू अस। पॉइंट A की कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1, -2, B का है 1, 0, C का है -1, 2 और D का हमारे पास कोऑर्डिनेट है -3, 0। और हमें यहाँ पे बताना क्या है, तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, यानी हमें यहाँ पे कौन सा क्वाड्रिलेटरल देखने को मिल पाता है, हमें इस चीज़ को बताना है, राइट। देखिए
अगर थोड़ी सी बात हम कर लें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जहाँ पे 4 साइड्स बनी होती हैं, लेकिन वहाँ पे और भी केसेस बनते हैं। मतलब रेक्टेंगल होगा तो उसका अलग केस है, स्क्वायर है तो अलग केस है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे साइड्स के बारे में जान लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जैसा हमें 4 पॉइंट गिवन है, तो अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस A, B और C और D हैं, तो हम यहाँ पे ये कह पाएंगे कि AB एक साइड होगी, BC दूसरी साइड होगी, CD तीसरी साइड होगी और DA आपकी चौथी साइड होगी। तो अगर ये 4 साइड हैं तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करेंगे और इन चारों साइड्स को पता करेंगे, और उसके बाद ही हम कह पाएंगे कि उनकी लंबाइयाँ जैसी रहेंगी वैसा वो क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम AB फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं AB फाइंड करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, अगर मैं AB फाइंड करने वाला हूँ, AB का मतलब हो गया कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमारे x1 y1 बनेंगे और जो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है वो हमारे x2 y2 बनेंगे। और तुरंत यहाँ पे हम अपना एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अभी आपने देखा था डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन, जहाँ पर राइट हुआ था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का भी है होल स्क्वायर, राइट। चलिए लाके वैल्यू पुट करते हैं। जैसा मैंने बोला कि AB हम करेंगे तो A के x1 y1 और B के x2 y2 बन जाएंगे, लाकर सिर्फ वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए, x1 का मतलब आपका हो गया -1, x2 का मतलब हो गया आपका हो गया ये 1, दोनों करना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि x1 भी रहेगा नेगेटिव और x2 भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर। आगे प्लस ले लेते हैं, y1 माइनस y2, यानी कि ये y1 आपका है, ये आपका y2 है, यानी कि -2 से सब्ट्रैक्ट हम करने वाले हैं 0 को। अभी सिर्फ वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चलेंगे आराम से। इसके बाद देखिए आपके पास -1 -2 है, जब समान चिन्ह होते हैं इसको हम जोड़ लेते हैं, तो -1 और -2 मिलाकर के माइनस से हमारे पास 2 मिल जाएगा। और जब उसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, तो आपको -2 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 4 मिल जाएगा, राइट। आगे प्लस लगा लेते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 और है -0, तो आपका -2 आएगा। लेकिन जब स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 और इन्हें ऐड करने पे आपको मिल जाएगा √8। और √8 का मतलब होता है 2 × 2 × 2। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का बन जाएगा पेयर, और आपके पास मिल जाएगा जो वैल्यू है वो है 2√2 यूनिट्स। देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ पे AB की वैल्यू को फाइंड किया, उसी प्रकार हम दूसरी साइड यानी कि BC फाइंड करेंगे। अगेन BC देखते हैं वैल्यू क्या आती है। चलिए हम यहाँ पे लाके डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अगर हम बात BC में कर रहे हैं तो B आपका x1 y1 और C आपका x2 y2 बन जाएगा, ओके। चलिए अभी देखिए BC के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे पास 1 -1 आ जाएगा, क्योंकि x1 माइनस x2 करेंगे, x2 खुद माइनस में है और हमें वहाँ से माइनस करना है, तो ये वैल्यू आपकी प्लस हो जाएगी। जो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, आगे प्लस करके हम लेते हैं y1 माइनस y2, यानी कि 0 सब्ट्रैक्ट 2, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 है जो कि प्लस बनेगा, तो हमारे पास 1 1 मिलाकर 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इसके बाद 0 - 2 है जो कि -2 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4। और एक बार फिर देखिए 4 + 4 यानी कि हमें √8 मिल गया। और इस √8 का मतलब होता है आपको फिर अगेन जो हमारे पास शुरुआत में वैल्यू आई थी 2√2, वही यहाँ पे फिर से मिल जाएगी। यानी कि जो पहली वैल्यू हमारे पास आई थी 2√2, वही हमें दूसरी साइड के रूप में भी मिल गई। चलिए हम तीसरी साइड, ध्यान दीजिए, हमने AB फाइंड कर लिया, हमने BC फाइंड कर लिया, अभी हम CD फाइंड करने वाले हैं। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू फाइंड the distance between C and D, and the vertices of C are -1 2 and vertices of D are 3, 0। ओके, देखिए अगर हम कोऑर्डिनेट्स के लाके वैल्यू C और D में पुट करें तो हम क्या राइट करेंगे, C का x1 और D का x2, यानी कि -1 इसके बाद लगाएंगे फार्मूले वाला माइनस। देखिए x1 लिखना है पहले, तो हम -1 राइट कर लेते हैं, इसके बाद माइनस लगाना है फार्मूले से। अब x2 की बात है, x2 का मतलब जो कि खुद माइनस में 3 है, और जब इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा पूरा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आगे है प्लस लगा लेते हैं। y1 माइनस y2 की बात है, y1 का मतलब ये 2 और y2 का मतलब ये 0, तो हम लिखेंगे 2 - 0 का होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू हो गई। अब चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे -1 है और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मतलब हम कह पाएंगे कि -1 के साथ
+3 का हम लेने वाले हैं होल स्क्वायर, और 2 - 0 करेंगे तो आपका 2 आएगा, यानी कि हम 2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। -1 + 3 यानी कि आपके पास प्लस माइनस घट जाते हैं, बड़ा वाला नंबर की साइन आती है, मतलब साइन हमारे पास पॉजिटिव आने वाली है। तो 3 - 1 कर दिया, 2 आ गया। 2 का डालेंगे स्क्वायर तो आपको 4 मिल जाएगा। आगे प्लस देखिए, फिर आपके पास 2 का स्क्वायर है, ये आपका फिर से 4 हो गया, यानी यहाँ पर भी आपको √8 का 8 मिल रहा है। √8 का मतलब होता है वही अगेन 2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट करके बाहर आ जाएगा, यानी कि जो आपकी थर्ड साइड है वो भी स्टूडेंट आ चुकी है 2 और बिल्कुल आखिरी में चलिए हम डी ए फाइंड कर लेते हैं। ये डी और ये ए, थोड़ा आप देख लीजिए वर्टिसेस क्या हैं। देखिए डी के वर्टिसेस है -3, 0 और ए आपका है -1 और -2। जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पहले अंडर राइट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए अंडर के बाद हमें क्या लेना है, x1 जो कि -1 है और x2 जो कि -1 है। तो -3 जो कि x1 हमारे पास है और माइनस करके हम लिखेंगे -1 को। इसके बाद इसका कर लेना होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। माइनस जो है वो x1 है, -3 आपकी क्या है x1, आगे माइनस लाकर x2 राइट करते हैं। x2 हमारा कौन है, जो a यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यानी कि -3 माइनस फिर -1 का कर देंगे होल स्क्वायर। तो ये x1 - x2 हो गया। अभी हम y1 - y2 करने वाले हैं। y1 का मतलब 0, y2 का मतलब -2, तो प्लस लगा करके अगला लिखते हैं y1 - y2। y2 आपका कितना है, तो स्टूडेंट y2 की आपके पास वैल्यू है -2, इसलिए मैं इसको -2 लिख करके कर देता हूँ होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए आपके पास -3 है, इसके बाद माइनस माइनस है मतलब ये प्लस हो जाएगा, यानी कि -3 + 1 और हो गया ये होल स्क्वायर। ये 0 है, ये माइनस माइनस आपका 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे स्टेप कर लेते हैं। -3 + 1 है, यानी कि हमारे पास यहाँ से -2 मिलेगा, जिसका स्क्वायर करने पे प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अभी देखिए जो डी ए की हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, वो फिर से आ रही है √8, और इस √8 का मतलब होता है 2 यानी ये हमको 4th वैल्यू मिल गई। ध्यान दीजिए, अगर मैं सारी चीज़ों को एक साथ नोट करूँ, देखिए ए बी आपके पास 2 है, बी सी आपकी 2 है, सी डी आपकी 2 है, और डी ए भी आपका हो गया 2 यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं वी हैव, अभी तक के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, वी हैव ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए, राइट, यानी ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। अब अगर सभी साइड्स बराबर होती हैं तो वहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं, या तो वो हमारा रोम्बस होगा या फिर वो स्क्वायर होगा, राइट। क्या बात हो सकती है, आइदर द गिवन शेप या आइदर द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस और दैट इज़ अ स्क्वायर। लेकिन अगर वो स्क्वायर होगा तो उसके डायगोनल्स बराबर होंगे, अगर डायगोनल्स बराबर नहीं हुए दैट मीन्स वो हमारा एक रोम्बस का शेप है। अब थोड़ा समझिए, अगर ये चारों साइड बराबर हो जाए स्टूडेंट तो आपकी जो डायगोनल है वो AC होगा, यानी हमें अब की बार AC को फाइंड करना होगा, और तब चेक कर पाएंगे क्या जो AC है ये आपका DA के बराबर है, क्योंकि जब तक ये डायगोनल नहीं बनेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। चलिए इसका मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ बगल में, आपको समझ में आ जाएगा। चूँकि चारों साइड तो बराबर हो चुकी है तो हम चारों साइड बराबर होने का एक शेप बना लेते हैं। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इसमें डायगोनल्स आपको कौन कौन मिल पाते हैं, AC और ये BD, मतलब ये हमें दूसरी फाइंड करनी है। दरअसल मैं यहाँ पे AC को फाइंड करने जा रहा हूँ। चलिए अंडर लगा लेते हैं। सबसे पहले A और C मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ A और कोऑर्डिनेट ऑफ C के बीच की डिस्टेंस। देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ A आपका -1 का -2 था, तो मैंने x1 -1 ले लिया जो कि 1 से लिया। आगे माइनस हमें क्या लेना है, x2 यानी कि C वाली वैल्यू जो कि खुद -1 है। चलिए हम यहाँ पे उसको ले लेते हैं और हमने कर लिया इसका स्क्वायर। आगे प्लस ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या लेते हैं y1 - y2 यानी कि y1 मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ A जो कि तुम्हारा -2 है। इसके बाद माइनस करके हम y2 लेते हैं, y2 देखिए हमारे पास क्या है +2 है, यानी कि -2 ही यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि प्लस होगा तो ये माइनस की वैल्यू नहीं बदलेगी। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर लगा लिया, ये आपका -1 है लिख देते हैं, ये माइनस आपका +1 हो जाएगा और कर लेते हैं होल स्क्वायर।
ये माइनस में 2, ये माइनस में 2, यानी कि माइनस का 4 आपको मिल जाएगा, सेम साइन है ना, तो वो जुड़ जाएंगे। इसके बाद देखिए ये -1 है, ये +1 है, जब इन्हें आप ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये आपका 0 बन जाएगा और इसकी स्क्वायर करने से कोई वैल्यू हमको मिलेगी नहीं। इसको हम छोड़ के यहाँ बढ़ते हैं। -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16, यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 यूनिट। यानी स्टूडेंट हमने यहाँ पे पहले डायगोनल जो कि AC था वो पता कर लिया। अब चलते हैं BD पता करते हैं, क्योंकि जब तक AC और BD में रिलेशन नहीं जान पाएंगे वेदर दे आर इक्वल आर नॉट, तब तक किसी बात को हम कह नहीं पाएंगे। BD के बारे में बात हो रही है तो हमें B और D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। चलिए हम B और D कोऑर्डिनेट देखते हैं। B के कोऑर्डिनेट्स आपके पास 1, 0 हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करते हैं √x1 - x2। x1 का मतलब आपका ये 1 माइनस x2, देखिए x2 आपका -3 है, और यहाँ पे हम इसका कर लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस लगा लेते हैं y1 - y2, यानी y1 भी 0 y2 भी 0, कोई मतलब लिखने का है नहीं, चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। चलिए इसको हम हटाते हैं, बस यहाँ देखते हैं। अगर ये देखिए 1 है और ये माइनस माइनस तो आपका ये प्लस बन जाएगा, यानी कि 1 + 3 यानी कि 4 आपको मिलेगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16, और आपको पता है कि √16 = 4 यूनिट्स। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या चीज़ों को निष्कर्ष मिला पाते हैं, व्हाट इज़ द समरी ऑफ द आंसर। पहली बात हमें यहाँ पे क्या मिल पाई, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद हमने उनके डायगोनल्स के बारे में जानने का प्रयास किया तो हमें स्टूडेंट ये मिल पाया, द फर्स्ट डायगोनल AC is of 4 unit and so is the other diagonal BD that is again of the 4 unit। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डायगोनल AC is equal to the other diagonal BD। तो स्टूडेंट हमारे पास क्लैरिटी आ चुकी है, all the 4 sides are equal and both the diagonals are also equal। तो ये साफ साफ प्रॉपर्टी हमारी स्क्वायर की है, तो हम बोलेंगे द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, राइट। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया क्वेश्चन का सलूशन। याद रखिए अगर यहीं पे डायगोनल हमारे बराबर नहीं हो पाते, यानी डायगोनल्स छोटे और बड़े हो जाते, तब वहाँ पे हम बोलते हैं द गिवन शेप इज रोम्बस। ओके, चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग अस, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest video updates of educational Vijay YouTube channel. Thanking you very much.